ओम गयं पत्ते मोक्षामि समय बाहुलो भणियाम नमः समय आराय स्वानुभूत्या सकाशे स्वभावाय भावाय भावाय सर्वभावांतर छिवे छिदे अनंत कर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्ते मयि मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दे संपदं वक्षे समय सारस्य वृत्ति तात्पर्य सका वो दोनों अमृत संसूरी के एक साथ है। अंत में क्या है, वो क्रम है इसका। पहले अमृत संसूरी ने मंगलाचरण की है, हाँ, उसके बाद ये वाला भी वो अमृत संसूरी के ये तीनों का। तो यहाँ पर जो है ये जीव कितने प्रकार से कर्ता कर्म के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, किस प्रकार से अपने आप को पक्ष व्यामोही बना लेता है, तो उसको छोड़ करके ही ये जीव अपने आप को पा सकता है। तो इसकी जो है चर्चा हमारे अमृत सूरी ने 20 काव्यों के द्वारा की है। कल अपन ने मूलों पढ़ दिया था, यानी 71 नंबर का काव्य जो है बताया था कि जैसे बद्धाबद्ध पक्ष छुड़ाई थी, उसी प्रकार अन्य पक्ष को प्रकट कर छुड़ाते हैं। क्या यह एक नए का यह पक्ष है कि मोही है, दूसरा का नए पक्ष है कि मोही नहीं है। इस तरह दोनों के ये दोनों ही चेतन में पक्षपात है। जो तत्ववेदी और पक्षपात रहते हैं उनके चित्त ही है, मोही अमोही नहीं है। अब 72 नंबर का एकस्य रक्तो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी कृतपक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चिदैव। एकस्य रक्तो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी चित्तपक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चिदैव। अब उसमें अपन को केवल एक ही पद का अंदर करना है, रागी है और दूसरा नहीं कहता रागी नहीं है, बस इसका पक्षपात छोड़ दे तो आत्मा को पालेगा। एक ने मोही किया, दूसरे ने रागी कर दिया, बस उसी का एक का पक्ष लेकर के दूसरा प्रतिपक्ष बता दो। तो रक्त माने रागी, क्या चीज चेत्यो मतलब आत्मा। एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिंचिदेव। एकस्य दुष्टो न तथा परस्य द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो
यच्चत्ववेदी पक्षपातस्त्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। दुष्ट है। तो ये द्वेषी, अब इसमें एक एक शब्द ही बदलना है। तो एक नेकी करता है और दूसरे ने करता नहीं है, ऐसे चेतन दोनों की जो पक्षपात है उनसे रहित है तत्वेदी, और पक्षपात रहित है जो चित्त ही है। द्वेषी बोले हैं? राग और द्वेष। हाँ क्या? दुष्ट का द्वेषी है ना। हाँ यहाँ पर दृष्ट का द्वेष। तो देशी व्यक्ति ना स्वयं अच्छा काम करता है, दूसरे को करने देता है। एकस्य कर्ता न तथा परस्य चितिर्द्वयोमुदाविति पक्षपातौ यः तत्तवेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदैव। परस्य चिते पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। ये जो है, एक ने कहता है ये करता है और दूसरा ने कहता करता नहीं है। ऐसे चैतन्य में दोनों में जो ये पक्षपात है उनको छोड़ करके ही तत्वेदी होता है। एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यत्तत्तवेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदैव। एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्तवेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदैव। एकस्य भोक्ता, एक में से भोक्ता है, दूसरे में से भोक्ता नहीं है, दोनों में उसी पक्षपात है। ऐसा तत्व जो ज्ञानी है और पक्षपात रहते उसकी चित ही है, यानी भोक्ता अभोक्ता नहीं है। एकस्य जीवो न तथा परस्य एकस्य जीवो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ या तत्तवेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदैव। एकस्य जीवो न तथा परस्य चित्तिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदैव। यहाँ पर एक नहीं कहता है जीव है, दूसरा कहता है जीव नहीं। ये दोनों ही नयों के पक्षपात हैं। ऐसे ही जो तत्वेदी है पक्षपात रहते हैं, उनकी चित्तन ही है जीव और है भी और नहीं, इसलिए सिद्धाना जीवा। भोक्ता और कर्ता लिखा है, अपन जब रवि समय की दूसरी बात बोलते उसमें तो अपन माना भोक्ता और कर्ता होता। देखो आपको एक बात करनी, शुद्ध नय और शुद्ध निश्चय नहीं, क्या शुद्ध नय में अंतर करना पड़ेगा, शुद्ध निश्चय नहीं। वो अपेक्षा रहते, शुद्ध नय जो है वो अपेक्षा रहते है, निरपेक्ष है, और शुद्ध निश्चय नय सापेक्ष।
शुद्ध शुद्ध नहीं, कर्ता भोक्ता फलाना ढिमका ढिमका सब खत्म, केवल एक चित्त चैतन्य ज्ञान भाव। ये जितना झगड़ा है निश्चय व्यवहार का है, शुद्ध का तो झगड़ा है ही नहीं। और इतनी सी बात ये ठीक नहीं समझ रहा है। जितना झगड़ा है किसका है, निश्चय और व्यवहार नहीं का झगड़ा है। व्यवहार में भी लक्षण है और निश्चय में भी लक्षण है, और लक्ष्य है शुद्ध नहीं। गुरुदेव नमस्तु, नमस्तु भगवान। हाँ, तो शुद्ध नय के हिसाब से मतलब सिद्धों का जो स्वरूप हो सिद्ध नय में आएगा गुरुदेव, सिद्धों का शुद्ध नहीं। शुद्ध नय। हाँ, इसलिए सिद्धांत की बात, शुद्ध, सिद्ध जीव नहीं है। हाँ शुद्ध नय वो हो गया। हाँ, धबला जी में एक सूत्र और है। एक परम शुद्ध आएगा गुरु। परम शुद्ध में और शुद्ध में क्या फर्क है गुरुदेव? वही परम शुद्ध नहीं का मतलब जो व्यवहार और निश्चय से ऊपर उठ गया। अच्छा, देखो ऐसा है कि जो आप सोने का आभूषण ले गए, हाँ तो उसमें जो है शराब ये बता देता है कि इसमें इतना सोना शुद्ध है, इतना अशुद्ध है। तो ये निश्चय और व्यवहार ये चल रहा है, और जिसमें ना शुद्धता है ना अशुद्धता है, मात्र सोना है, क्या वो शुद्ध नहीं है। उसमें फिर शुद्ध नहीं वही हो गया जी। कंपेरिजन नहीं किया जाता कि शुद्ध अशुद्ध कुछ है। हाँ, वो जो है मतलब वो पक्षातीत हो गया। जो शुद्ध सोना है वो पक्षातीत हो गया, उसमें शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं है। वाह वाह वाह। अशुद्ध शुद्ध तभी माना जाएगा जब उसमें हमने अशुद्ध की स्थापना की। अशुद्ध तभी माना जाएगा जब उसने शुद्ध की स्थापना की। लेकिन शुद्ध अशुद्ध दोनों की स्थापना से रहकर जो शुद्ध है वो शुद्ध नहीं है, और जो शुद्ध अशुद्ध की हम निरूपणा कर रहे हैं कि इतना % शुद्ध है, इतना अशुद्ध है, ये सब व्यवहार में निश्चय है। ये तो ठीक है। ये इसी चीज को पाने के लिए ही तो सारा झगड़ा है। ये इसको तीन दृष्टांत से समझ लो। देखो मेरी बात सुनो। घी का घड़ा, ये क्या हो गया व्यवहार में। गाय का घी, ये क्या हो गया व्यवहार में। नहीं, गाय का घी ये अशुद्ध निश्चय है। अच्छा, ठीक है। घी का घड़ा, घड़ा जो घी का नहीं बना है, मिट्टी का है, फिर भी उसमें घी रखा जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, घी का घड़ा। अब गाय का घी, तो गाय के दूध से घी बना है, गाय घी नहीं बनी। तो ये भी अशुद्ध है, परंतु निश्चय से क्या है, गाय के दूध से घी बना है, तो दूध से घी बनता है, तो दूध से घी बनता है निश्चय। लेकिन गाय का दूध से बना है, गाय दूध नहीं, गाय घी नहीं बनी। फिर ये बन कहते हैं गाय का दूध को कौन कर दिया। लेकिन जहां मात्र घी रह गया, क्या ना उसमें घड़ा है ना गाय है, वो शुद्ध न है। तो विशेषण हटा दिए। तो गाय का घी गुरुदेव, गाय का घी अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया। गाय का घी अशुद्ध निश्चय है। और जहां विशेषण घड़ा और गाय हट जाएंगे, केवल घी रह जाएगा, वो शुद्ध नहीं होगा। जैसे हमारे एक दिन श्रोता ने बताया था, मनोज भाई बैठे थे कि महाराज हमने मैल और साबुन से नहीं रहना है, हमें तो अपने शुद्ध साफ कपड़े से पूजन है। अब तुम लगाते रहो, इसमें इतना मैल था, इस मैल हटाने में इतनी साबुन लग गई, तो ये गलत हटा दो। हाँ,
लेकिन महाराज जी बिना साबुन के तो मैल जाएगा ही नहीं, बिना साबुन के मैल जाएगा ही नहीं। व्यवहार में तो सब कुछ ये रहेगा, फिर वो आत्मा कैसे होगा? तो मरने के बाद ही होगा। ये तो जो है बिना साबुन के मैल नहीं जाएगा, इसीलिए क्या करना है, वो उस व्यवहार को, उस साबुन को, पुण्य रूपी साबुन को, पाप रूपी मैल हटाने के लिए पुण्य रूपी साबुन चाहिए, और उस साबुन को हटाने के लिए शुद्ध जल चाहिए। साबुन का मैल हटाने के लिए, साबुन का संस्कार मिटाने के लिए आप पहले दूसरे संस्कार में तो मैल और सबको निकल जाती है, लेकिन आपको ये रहता है कि यदि इसमें साबुन रहेगा ही तो कपड़े को कमजोर कर देगी, तो उसको जो है आप पानी में डाल के खा के, आजकल तो आप मशीन में धोते हो, मशीन अपने आप मैल भी साफ कर देती है और साबुन भी निकाल देती है, आपको तो निचोड़ना भी नहीं पड़ता है, केवल ऐसे महाराज जी पानी तो चाहिए ही, ऐसे ही तो शरीर को सब कुछ चाहिए, शुद्ध तो तभी बनेगा, सब कुछ ही खत्म होगा शरीर में से। है वही पानी तो शुद्ध निश्चय है, जो न मैल को रहने देता है, न साबुन को रहने देता है, न पुण्य को रहने देता है, न पाप को रहने देता है, उसी का नाम शुद्धोपयोग है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव कीना, आवत रोके, कंबर लही सुख आवे लोके। यही तो समझना है कि जिसके अंदर ये नहीं है, जो दुनिया भर के जो अध्यवसाय स्थान भर रखे अपन ने, उन सब विकल्प, अध्यवसाय स्थान है विकल्प। महाराज जी सारे तो निकल ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं निकल सकते? नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते तो फिर कथन क्यों करते? एक सूक्ष्मो न तथा परस्ते पक्षपातौ यत्तवेदी तत्पक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चित्तदैव। सूक्ष्मो न तथा परस्य चित्ते द्वयोर्भाविपक्षपातो यस्तात्त्ववेदी चित्पक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। बस एक कहता है कि दोनों पार्थिव है हो जाओ। एक हेतुर्न तथा परस्य पक्षपातौ यत्तवेदी चित्पक्षपात तस्यास्ति खलु चित्तदैव। यस्तात्त्ववेदी चित्पक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चित्तदैव। हाँ, एक पक्ष कहता है कि हेतु है, दूसरा कहता कोई हेतु है नहीं, इन दोनों से उठ जाएगी। एक कार्यम न तथा परस्य पक्षपातौ यत्तवेदी चित्पक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चित्तदैव। एकस्य कार्यं न तथा परस्य चित्ते द्वयोर्भाविपक्षपातौ यस्तात्त्ववेदी चित्पक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चित्तदैव। एक कहता है कि कार्य होता है, एक नहीं कहता है कार्य होता है, दूसरा कहता भैया कार्य नहीं है, नहीं की कार्य नहीं है।
एक कहता है नैकीकारी है, दूसरा कहता है नैकीकारी नहीं है, पक्षपात से हट जाएगी। एकस्य भावो न तथा परस्य तद्योर्द्वाविति पक्षपातौ तत्सवेदी तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदैव। एकस्य भावो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्भाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी चित्तपक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एक कहता है कि भाई भाव रूप है, दूसरा कहता है उसमें इस नय का कार्य भाव नहीं है, अभाव रूप है। एक नय कहता है भाव रूप है, दूसरा कहता है अभाव रूप है। उनका प्रतिपक्ष जोड़ते जाओ। एकश्चैको न तथा परस्य तद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यत्तत्तवेदि तत्पक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदैव। एकस्य चैको न तथा परस्य चित्तद्वयोर्भाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी चित्तपक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एक नहीं कहता है कि आत्मा एक है, एक नहीं से आत्मा एक रूप है, और दूसरा नहीं कहता है कि अनेक रूप है। चा एक संधि हो गई। ये कार्य कैसे? एकस्य शांतो न तथा परस्य तद्योर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्तवेदी चित्तपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदैव। एकस्य शान्तो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्भाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी चित्तपक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एक नहीं कहता है कि आत्मा शांत है, एक नहीं से कि शांत है, दूसरे नहीं की अंत सहित नहीं है। अब शांत शब्द जो है अंत से सहित, और एक उसका पाठ भी है शांत माने प्रशमित यानी शांति रखो। तो एक शांत अंत से सहित है और एक कहता है अंत से रहित है, ऐसा उनका भी है। एकस्य नित्यो न तथा परस्य तद्वयोर्भाविति पक्षपातौ यस्तत्तवेदी तत्पक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदैव। एकस्य नित्यो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्भाविति पक्षपातौ एकस्य नित्यो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्भाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी चित्तपक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। हाँ, एक पक्ष कहता है कि जीव नित्य है, दूसरा कहता है अनित्य है। ये दोनों ही झूठे हैं, हम तो चेतन मात्र हैं। नमस्ते महाराज जी। हाँ बहन जी। महाराज जी, ये दो पक्ष हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। तो ये जो नए हैं, ये व्यवहार नय और निश्चय नय की दृष्टि से ही बता रहे हैं आत्मा को। तो ये क्या आपस का मन का वो है, या समाज का है, या गुरुओं का है? ये नए जो बताए गए हैं, इन दोनों में झगड़ा है। तो ये किसके बीच में हो रहा है महाराज जी? ये ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच में, न समाज का है, न धर्म का है, न किसी व्यक्ति का है, न किसी जाति का है।
जिसने जो पकड़ लिया, अज्ञानी ने क्या पकड़ लिया और ज्ञानी क्या कह रहा है? ज्ञानी कह रहा है ना मेरा है ना मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है क्या? ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे बाबा, चिड़िया रैन बसेरा। तो फिर महाराज जी डिसीजन कौन लेता है दोनों के बीच में? है निर्णय कौन लेता है? देखो, निर्णय स्वयं आत्मा को लेना है महाराज जी, ये इन दोनों के, देखो निर्णय स्वयं आत्मा को लेना है जी। आत्मा स्वयं अपना जज है जी। हाँ, जब वैराग हो जाता है तो अपने अंदर का राज्य खत्म हो जाता है। अपने आप का पुण्य और पाप का परिणमन दोनों ही पक्ष से रहती ही शुद्ध आत्मा की अनुभूति। तो आत्मा ये कहती है कि हाँ, आत्मा के अंदर जो आत्मिक शक्ति जागृत हो जाती है तो ये हमारा जागरण है आत्मा का, उससे वस्तु स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे दीपक जलने से वस्तु का स्वरूप दिखने लगता है, और जब तक वस्तु का स्वरूप नहीं दिख रहा है तब तक स्वरूप की लड़ाई है। निश्चय व्यवहार तुम्हारे वकील है। हाँ, निश्चय व्यवहार तो वकील है। एक अपने अपराधी को बचाना चाहता है और एक अपराधी को सजा दिलाना चाहता है। महाराज जी, क्या तो महाराज जी आत्मा तो फिर वही डिसीजन लेगी जो उसमें न्याय होगा, निश्चय उसी के अनुसार लेगी ना। मेरे निश्चय नहीं तो व्यवहारी को सजा दिलाना चाहता है, और निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं अपने आप को बचाना चाहता है जी। व्यवहार नहीं कह रहा है ये चीज मेरी है, मेरी है क्यों, और झूठी बोल रहा है। और निश्चय का वकील कह रहा है तेरी हो ही नहीं सकती भाई, तेरा प्रमाण बता जी। इसमें स्वरूप है क्या, लक्षण है क्या, बता कौन कौन सी चीज है इसमें जी। और जज दोनों की बात को सुन रहा है जी। बस। जी महाराज जी। तो स्वयं का निर्णय स्वयं को करना, स्वयं के अंदर वकील है, स्वयं के अंदर जज है, और स्वयं के अंदर अपराधी है। क्या आत्मा भी अपराधी है, वकील भी आत्मा है, जज भी आत्मा है, पर आत्मा के साथ ईमानदारी रखो। क्या किसी की उदारता का दुरुपयोग नहीं करना ही ईमानदारी है, लिख लीजिए। किसी की उदारता का दुरुपयोग नहीं करना ही ईमानदारी है। जिस दिन हम अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार बन जाएंगे सारा फैसला हो जाएगा। हम पल पल में बदलते हैं, दूसरों को फंसाने के लिए, अपने को बचाने के लिए तो बदलते हैं। जी जी महाराज जी, यही हो रहा है महाराज जी आजकल। हाँ बस जी, तो हमें आत्मा को अपने आप डिसीजन लेना है। बस बस बस। जो पंचतंत्र की कहानियां है ना, बड़ी सुंदर कहानियां हैं। वो हम ये कहते हैं कि वो वास्तव में शुद्ध समय था है। वो जब वो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इसकी रक्षा की, एक चोर था वो भागा, एक सेठ जी खड़े थे, उनका कुर्ता जो है थोड़ा बड़ा था, तो जा करके उसके फोन में छुप गया। वो पुलिस वाला आया तो चला गया, और चोर ने क्या किया, सेठ जी का जो जेब था उसमें से माल निकाल के ले गया। जी जी। बचाने का फल मिला, बचाने का फल मिला। इसलिए कहा नेकी कर कुएं में डाल, नहीं वो नेकी तुझे कुछ कुएं में डालने वाली है। हमने हर चीज को बड़े उस गहराई से सोच करके समझाया। जी। हाँ, एक चूहे को जो है वो बाज पक्षी पकड़ रहा था, तो कबूतर ने बचा लिया, अब पंख में छिपा लिया, उसने कबूतर के पंख काट दिए।
पंचतंत्र बहुत पढ़ा है बहन जी हमने। हाँ महाराज जी, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। हाँ, जो जो प्रपंच से बचना चाहते हैं, प्रपंच से जीतना चाहते हैं, क्या प्रपंच से बचना चाहते हैं और प्रपंच को में पड़ गए तो जीतना चाहते हैं। एक तो प्रपंच में पढ़ता नहीं, जानता नहीं, तो बेचारा पड़ गया। लेकिन जब प्रपंच को जीतना हो तो पंचतंत्र जरूर पढ़ना चाहिए जी। हाँ, आप वकील लोग हो, आप पंचतंत्र पढ़िए, आपको पता लग जाएगा जी। उसके 5 अध्याय, मैत्री, शत्रु, राजा, फलाना, ढमके ढमके, इनसे कैसे व्यवहार कर, दुश्मन से जी महाराज जी। दुश्मनी निकाली जाती है, सब पंचतंत्र सिखलाता है। शाम दाम दंड भेद की नीति, मूर्खों को समझाने के लिए पशुओं की बुद्धि लगाई जाती है। आदमी की बुद्धि से नहीं समझता है वो। मूर्ख कभी आदमी की बुद्धि से नहीं समझता है, पशुओं की बुद्धि से समझता है। लिख लो हमारी जिंदगी की बातें, बुढ़ापे में काम आएंगी। उन 5 राजकुमारों को सारे दुनिया के विद्वान आकर के पढ़ा के चले गए, एक अक्षर भी नहीं सीखा। लेकिन विष्णु शर्मा नाम का जो विद्वान था, बोले राजन हम इस महल में नहीं पढ़ाएंगे, इन बच्चों को बगीचे में ले जाएंगे जहाँ आपका जू है, वहां जंगल में ले जा करके उसको पढ़ाया, तो जानवरों की भाषा से पढ़ाया, तब उनकी समझ में आया। तो मूर्ख लोग जो है आदमी की भाषा, ईमानदारी की भाषा नहीं समझते, तो जानवरों की भाषा समझते, तब अकल दिखाने आती है। महाराज जी आवाज नहीं आ रही है महाराज जी साफ। एक सैटेलाइट लगवा लो महाराज जी, इतने बड़े टीवी में तो मैं 55 इंच के में सबसे बड़ा टीवी लेके तो खोलती हूँ मैं। हाँ, अब सैटेलाइट कैसे लगवाऊं? घड़ी में कितने बज रहे हैं? की आशा जिनके सामने भाव हमने जो है वर्तमान योग से लेकर के द्रव्यान योग तक पढ़ लिया, समझ लिया कि जो लोग द्रव्यान योग वालों को कमजोर समझते हैं, उनके पास सारी शक्ति और पावर हो जाती है, वो हर परिस्थितियों से निकल करके अपने आप को पाते हैं। जो इसके विकल्प संकल्प लिखे हैं ना इसमें, ये सब द्रव्यान योग को समझाने वाले के पास है। और जो रागी, द्वेषी, मोही, मूल जितने जीव हैं, उनको समझाने का फार्मूला उसके पास रहता है, क्योंकि उन परिस्थितियों से गुजर के आया है वो। क्या उसने इन परिस्थितियों से केवल बातों से नहीं, उन परिस्थितियों से छुप के पिट के उधर तक पहुंचा है, इसलिए उसको अनुभव है। और मूर्ख लोगों को तो 2 ही बात का अनुभव, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, मैं ही लेके रहूंगा, ले। और ज्ञानी जो बन जाता है वो कहता ना तेरी है ना मेरी है, झगड़ा ही मिटा देता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या ज्ञानी जो जीव होता है वो झगड़े की जड़ को खत्म कर देता है, और अज्ञानी कोई पत्ता काट देता है, कोई डाली काट देता है, कोई ये कर देता है, वो कर देता है। लड़ाई की जड़ 3, जब जोड़ियो जमीन। हाँ, देखा पाची आजो देखा आजो भारती में कहते देखा नहीं, तो इधर की जल्दी आना है, बेगा बेगा आजो, बेगा बेला बेला बेगा भी गाओ। अच्छा मैं और आशीर्वाद है, और उधर मूवमेंट तो बच्चे हाड़ोती की तरफ। अब देखो कहाँ का दाना पानी ले जाता है, पूरा निश्चिंत होगा।
लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में, लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद का क्या करना। जहाँ बेदर्द जालिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। क्या बात है, बेदर्द जालिम हुआ फरियाद क्या करना। जालिम भी हो बेदर्द, दोनों चीज। और सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाज भी कातिल में। फरियाद करना बस, अब किसी के पास फरियाद लेके नहीं जाना। अब तो ये देखना है तेरी बाहों में ताकत कितनी है वो देखना चाहता हूँ, तेरे खंजर में धार कितनी वो देखना चाहता हूँ बस। अब इसी के अलावा दूसरा चारा नहीं है। फरियाद तो जितनी करनी थी कर ली। बेदर्द जालिमों के सामने फरियाद नहीं की जाती है, चैलेंज किया जाता है। छह गए 4 आगे, आना जाना लगा हुआ है। नमस्ते जी। हाँ बहन जी। महाराज जी, ये तो जब जाएंगे आपके कदम का जो स्पर्श होगा पृथ्वी पर, उससे तो सभी धन्य होंगे, पृथ्वी भी धन्य होगी। क्योंकि जो आप में जो पुण्य है, जो आप में जो ज्ञान है आत्मा का, चेतना का, वो सब पृथ्वी पर चलता रहेगा। तो आपको तो भ्रमण करने में हम लोगों को जो आनंद आएगा, हम लोगों को जो फल मिलेगा, वो इसलिए आपको भ्रमण करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए साधु एक जगह नहीं रुकता है, घूमता रहता है जी, क्योंकि चरण स्पर्श से पृथ्वी धन्य हो जाती है। हाँ, भगवान महावीर के स्वामी का समोचरण 5 बार राजगिरी में गया, 5 बार। जी महाराज जी, 5 बार गया जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरे पिताजी हमेशा वो लाइन गुनगुनाते थे, ते गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ होय। हाँ हाँ, सही बात है। तो अपन को जो है ज्ञानी की जो चीज है, ज्ञानी तत्व पर जीता है, शब्द अर्थ को नहीं जानता, वो उसका भार खत्म, वो हर चीज का एसेंस निकाल लेता है, वजन नहीं ढोता। अगर ज्ञानी से कोई अज्ञानी भिड़ता है तो वो कैसे जवाब देता है, उसकी जो परिभाषा है वो ज्ञानी ही जानता है। वो कहते मिलेश को मिलेश की भाषा में समझाया जाता है। आगे कह के आए कि बिल्कुल क्या मूर्ख को मूर्ख की भाषा में कैसे ज्ञानी समझाता है तो उसे समझ में आता है, ऐसे नहीं समझता है। तो जो मूढ़ होते हैं, पशु होते हैं, उन पशुओं को पशु की भाषा में समझाया जाएगा, वो समझेंगी। जी महाराज जी। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते जी। अब उनको लात खाने की आदत है, तो मैं क्या करूं। एक मास्टर जो स्कूल में पढ़ा रहा था, वो गधा वाला बाजू में गधा चला रहा था। बोले मैंने तेरे जैसे गधों को ना आदमी बना दिया। अब उसके कोई लड़का था नहीं गधे वाले के, जो गया मास्टर जी के हाथ जोड़े, मास्टर जी मेरे एक गधा को आदमी बना दो। अब वो भी बहुत होशियार था हमारा जैसा, बोले छोड़ जा बेटा। अब स्कूल था, ग्राउंड था, तो गधा घास खाता रहा, वो अपने पढ़ाता रहा। बोले 6 महीने में बना दूंगा। तो ठीक है, 6 महीने मैंने साल भर, साल 2 साल का समय ले लिया, थोड़ा सा 6 महीने का ही समय ले लिया। उसमें क्या करना था, तो गधा तो बेच दिया उसने मास्टर ने। अब वो 6 महीने बाद आया कि हुजूर मेरा गधा आदमी बन गया। बोले हाँ बेटा आदमी बन गया, वो जो है कलेक्टर में जज बन गया, जज बन गया। अब वो कैसे पहचानूंगा, तो तू एक काम करना, घास का फूला लेकर के और बताना ओ आ, 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 आ।
अब वो जो पहुंच गया वो अदालत में, अब वो जो जज देखे कि आज ये जो क्या मूर्ख कैसा काम कर रहा है, और चपरासी उस समय था नहीं, तो उठ करके आया, 2 लातें लगाई इसको। अरे बोले आदमी तो बन गया, लेकिन इसे लातें मारना नहीं छोड़ा। ये सब उदाहरण काम आएंगे बहन जी, आपकी चिंता मत करो। जी महाराज जी। पॉइंट है। तो जीव कितने प्रकार से अपने आप को मान के बैठ जाता है, अपने आप को जीव मान लेता है। उन धारणाओं को आचार्य निकालना चाहते हैं कि तू कोई ये बात मानता है, कोई ये बात मानता है। वो कहते तेरी दोनों ही बात नहीं है। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य तद्योर्गाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदैव। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चित्ते योगाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी एक नैकी कहता है कि बात है, दूसरे नैकी कहता है वचन की गोचर नहीं है, आवाज है। एक कहता है एक नए से नए की बात है, और दूसरे नए की वचन की गोचर नहीं है। ये दोनों ही पक्षपात है। एकस्य नाना न तथा परस्य तद्योर्गाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदेव। एकस्य नाना न तथा परस्य चित्तद्वयोर्गाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदेव। एक में कहता है आत्मा नाना रूप है, दूसरा कहता है नाना रूप नहीं है। ये चैतन्य दोनों में, ये चैतन्य में दोनों नयों के पक्षपात हैं, दोनों नयों के पक्षपात हैं, दोनों ही अपनी बात कह रहे हैं। तो वो जो शुद्ध न्याय वाला है वो कहता है दोनों ही नहीं है, क्यों झगड़ रहे हो भाई। हाँ विविध रूप, अनेक रूप। एकस्य चैत्यो न तथा परस्य तद्योगाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदेव। एकस्य चैत्यो न तथा परस्य चित्ते द्वयोर्गाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदेव। एक नय कहता है, एक नय के द्वारा के एक चित्त अर्थात जानने योग्य है, और दूसरा नय कहता है चेतने योग्य नहीं है, जानने योग्य। चेत का अर्थ है जानने योग्य, और एक कहता है जानने, क्या जानना है, जब तुम वहां पहुंच गए क्या जानना। एकस्य दृश्यो न तथा परस्य तद्योगाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदेव। एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्गाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं एक नैतिक दृश्य है, दूसरे के लिए नहीं आता। ये चैतन्य में जो
जो पक्षपात हैं उन पक्षपातों से रहित मैं हूँ। एकस्य वेद्यो न तथा परस्य द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्तवेदि शतपक्षपातस्तस्यासि नित्यं खलु चित्तदेव। एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्भाविति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी चित्तपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्तदेव। वो कहते एक नए के वेद यानी क्या वेदन करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, और दूसरा कहता है कि वो वेदने में नहीं आता। अनुभव, वेद नाम यहाँ अनुभव का है। एकस्य भातो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्तवेदि तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्तदेव। एकस्य भातो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्भाविति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी चित्तपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्तदेव। एक नए कहता है भाता यानी प्रत्यक्ष, वर्तमान प्रत्यक्ष है, और दूसरे कहता है कि नहीं है। ये दोनों चैतन्य में दो पक्षपात हैं। इस प्रकार चैतन्य सामान्य में सब पक्षपात हैं। जो तत्वेदी है वह स्वरूप को यथार्थ अनुभव करने वाला है, उसका चिन्ह मात्र भाव है, वह चिन्ह मात्र ही है, पक्षपात से रहित है। भात यानी प्रत्यक्ष। जीव के परनिमित्त के अनेक परिणाम होते हैं। क्या? जीव के परनिमित्त से अनेक परिणाम होते हैं, और इसमें साधारण अनेक धर्म हैं, तो भी असाधारण धर्म चित्त स्वभाव है। वही सामान्य भाव से शुद्ध नय का विषय है, उसी को प्रधान कर कथन है। तो उस साक्षात अनुभव के लिए ऐसा कहा है कि इसमें नयों के अनेक पक्षपात उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? बद्ध अबद्ध, मूल अमूल, धातु विरागी, देशी अदेशी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता भोक्ता, जीव अजीव, शुभ स्थूल, कारण कारण, कार्य अकार्य, अभाव अभाव, एक अनेक, शांत अशांत, नित्य अनेक, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चित अचित, अदृश्य दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात इत्यादि नयों के पक्षपात में तो सत्य का अनुभव करने वाला पक्षपात नहीं करता। लोग कराते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पक्षपात क्यों होता है? जब किसी को समझाना है क्या, तो उसको पक्ष रखना पड़ता है। तो देखो व्यवहार नहीं सही है, निश्चय नहीं, वो स्वयं में निष्पक्ष हो गया। क्या? स्वयं में तो पक्षपात रहित हो गया, स्वयं के अंदर नहीं है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए वो तो बताना ही पड़ेगा। अब आचार्य भगवान ने ये जब किया तो पहले व्यवहार नहीं को ही बताया, निश्चय नहीं को मुख बताया, फलाना बताया। अब वो सारे जाकर के जो तू समझ गया, झगड़े खत्म हो गए। झगड़ा किस बात का है? नहीं समझने का जो झगड़ा है। समझ किस बात का है? कि हम दूसरे को समझाने में लगे। क्या? जो नहीं समझ रहा है उसको समझाना ही तो मूर्खता है। उसको समझाना छोड़ दो, हाथ पांव टूटेंगे, अपने आप गिरेगा, कहेगा अरे उसने कहा था, फिर हाथ पांव छूट गए। कालिदास जो है उसी डाली पे बैठ के उसी को काट रहा था, वो मुड़ा गिर जाएगा, मर जाएगा। जा तो काट रहा हूँ, कैसे गिर जाऊंगा? जैसे वो कटी तो नीचे आ गया, फिर उसके पीछे भाग। ये मूर्ख लोगों को समझाने के तरीके अलग।
जब इन ऊपर से गिर जाएंगे ना तब समझे है महाराज बचा दो, है महाराज बचा दो। ठीक है, क्या बचा दो? तो अपनी मूर्खता से गिरे हो, हम अपनी मूर्खता से हमने तुम्हें कहा था कि गिर जाओ, हम तो तुमसे कह रहे थे कि बच लो बच लो बच लो, अब तुम फंस गए, अब तो भुगतो क्या। मूर्ख ने ज्ञानी समझावे जी, मूर्ख ने ज्ञानी समझावे। પછી उल्टी पार्टी पड़ी है ना, राजस्थान में भजन गाते बच्चे लोग, पंछीरा लाल उल्टी पड़ी रे तूने पार्टी, पंछीरा लाल उल्टी पार्टी पड़ी, तेरा ही नुकसान है। हम तो बाबा जी हैं, बाबा लोगों को मान अपमान बराबर होता है, यश यश बराबर होता है जो बाबा जी बन जाते हैं, और जो बाबा जी नहीं बन पाते हैं वो अपने यश के लिए, ख्याति लाभ पूजा के लिए धर्म को कुर्बान कर देते हैं, संग को। बस वो बोलेंगे सच्चा प्यार चिरैया का, झूठा प्यार बनरिया का। बनरिया अपने ले लेके घूमेगी और जब पानी में डूबेगी ना तो उस बच्चे को नीचे पैरों के नीचे दबा के खुद खड़ी हो जाएगी, तू मर जाओ मैं जी। तो जब मौका आता है ना तो जिसको चिपका चिपका के घूमते हैं ना उसी को कुर्बान कर देते। हाँ, ये महाराज महाराज सब कुर्बानी पे चढ़ जाते हैं। श्रावक पहले कहता अरे मेरे महाराज मैं जान दे दूंगा इनके पीछे में, अरे वो जान नहीं देंगे, जान ले लेंगे महाराज की, ये झूठे प्यार बनरिया वाले। नमस्ते महाराज जी। हाँ मान जी, हाँ बहन। महाराज जी तो जो शुद्ध न्याय वाले हैं वो न व्यवहार न्याय में जीते हैं न निश्चय न्याय में जीते हैं। नहीं नहीं, दोनों से ऊपर उठ जाते जी व्यवहार निश्चय तो ये दूसरों को समझाने के लिए मूर्खों को। जी, तो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता कि तुम कुछ भी करो कुछ भी करो, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वही है, लेकिन मेरे पे कोई जब मूर्ख लोग शुद्ध न्याय वाले को कुछ नहीं समझते हैं, जब मूर्ख लोग शुद्ध न्याय वाले को कुछ नहीं समझते हैं तो उनको वो शुद्ध न्याय वाले अच्छे से समझा देते, जो यहाँ लिखा है ना कि ना तेरा है ना मेरा है, क्या जी हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मौज उड़ाते हैं क्या? बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी वही खा जाते हैं महाराज जी। है, बंदर रोटी खा जाते हैं दोनों की। बस तो बंदर ही खाने वाले, चिंता मत करो। तो होशियारी तो बंदर की है ना महाराज जी, वो दोनों की रोटी खा जाता है। बस 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 यही है, तुम लोग वकील लोग दोनों की रोटी खाते हो। महाराज जी हमसे ऐसे थोड़ी होता है। तो तुम भूखी रहती हो क्या? अपने क्लाइंट से बोली लेती हो? तो अपने हिस्से की खाते हैं ना महाराज जी। बस तो फिर वही तो हम तो आपको बताया ना। हाँ, तो हर बंदर अपनी हिस्से की खा रहा है, उसमें डाला तो वो वजन ज्यादा हो गया तो उसकी खा गया, उसका डाला तो उसकी वजन ज्यादा वो खा गया। ये सरकार हो, ये शासन प्रशासन जो है लड़ाई झगड़े का माल खाते हैं, दोनों पार्टियों से खा जाते, दलाल होते ना बीच के, दोनों पार्टी से खाते और फिर भी झगड़ा नहीं निपटता है।
ना। तो ये महाराज जी आजकल हाँ आजकल तो ये जो एजेंट कहते हैं ना, दलाल, तो हाँ प्रोफेशन हो गया है अब। मकान दिलवाना है तो दलालों की जरूरत, कोई चीज खरीदनी है तो दलालों की जरूरत, तो उन्होंने तो अपना प्रोफेशन बना लिया है। बिल्कुल बनवा लिया है साहब। तो अपना पैसा लेके वो तो चले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। बिल्कुल। अरे दलालों के भी मजो मौज हो रहे हैं, क्या बताएं हम, है? पार्टी को सबसे ज्यादा एग्रीमेंट में पैसे दिलवा देते हैं और बाद में झगड़ा करके जी एग्रीमेंट तोड़वा देते हैं, 2-4 महीने लटका रखते हैं, अपना व्यापार कर लेते, पैसे चौकी तो लौटा देते हैं। बैंक से लेंगे, उधर से लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा, तो आराम से पैसे बना लेते, दोनों पार्टी पैसा खा करके आराम से व्यापार कर रही। चिंता मत करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। शुद्ध नहीं वाला बहुत शुद्ध में रहता है। शुद्ध नहीं से झगड़ा लेने में, पंखा लेने में बहुत बड़ा महंगा पड़ता है। शुद्ध नहीं व्यवहार वाले को भी औकात दिखा देता है, निश्चय वाले को भी औकात दिखा देता है। शुद्ध नहीं वाला ये है। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा नहीं हो जैसे रावण का नाम रोने पर ही उसका नाम रावण पड़ा, जब बाली मुनिराज ने अंगूठे से वो दबाया था पर्वत, हाँ उनका दबा दिया तब वो रोते रोते ही है। हाँ वही होना है जो कुछ होना है, चिंता मत करो। कुरल काव्य पढ़िए, कुरल काव्य में इतने बढ़िया बढ़िया सूक्तियां लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि साधु की शक्ति को यदि पहचान ना हो तो साधु को क्रोध दिला। ये मेरा बात नहीं है, कुरल काव्य का। साधु की क्या अहमियत है, साधना है, शक्ति है, तुम उसको क्रोध दिला दो बस, फिर देखो क्या होता है। हाँ जी काव्य कौन सा है ये, है कौन सा काव्य महाराज जी? कुरल काव्य तिरुवल्लुवर आचार्य कुंद आचार्य का 2000 वर्ष पहले, और आपके दिल्ली के प्रभात प्रकाशन से प्रिंट हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ में भी मिलता है और यह कुंद भारती भी मिलता है। अपने देश की 80 भाषाओं में, क्या विश्व की 80 भाषाओं में प्रिंट है, वो विश्व की 80 भाषाओं में। हमारे घरों में कुरल काव्य यदि आ जाए तो हर व्यक्ति की जो है ना बुद्धि खुल जाए। जी हाँ, नीति से न्याय बनता है और न्याय से न्याय बनता है। जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना, ये प्रथमान योग का न्याय ग्रंथ है। नीति, नीति से न्याय और न्याय से न्याय बनता है। न लोगों को नीति का ज्ञान है, न न्याय का ज्ञान है, न न्याय का ज्ञान है। और जिसने न्याय, नीति, न्याय और न्याय को पढ़ा है वो कहीं पराजित नहीं हो सकता है, गारंटी है। वो उसी को उसी में फंसा देगा, उसी को मुझसे कहलवा देगा क्या मैं गलती पे हूं। उसको ये, वो कितना ही गलती सिद्ध करने करेगा, सामने वाले पर आक्षेप करेगा, उसका निराकरण उसको आता है। आक्षेपनी विक्षेपनी कथाएं होती हैं, वो यही तो होती है। अमेज़न पे भी है। किसमें? अमेज़न का कुरल का बोल दो उनको, हमें क्या बोल। अमेज़न पे भी मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। अच्छा ठीक है, अमेज़न पे मिलेगी। हाँ मिलेगी। अमित सागर की संपादन है उसकी, अमित सागर ने किया है संपादन उसका। जी डॉक्टर जी APJ अब्दुल कलाम ने उसका वो किया था, लोकार्पण। तब हाँ मुझे पढ़ने चाहिए महाराज जी।
महाराज जी नमस्तु। हाँ बेटे। महाराज जी कुरल काव्य बहुत शानदार ग्रंथ है और उसकी बहुत सारी क्या इंटरनेट पे नहीं आता, ये डाउनलोड कर लें। अरे कुरल काव्य देखो ये है उसका print। तो महाराज श्री कुरल काव्य की बहुत सारी कोटेशंस को मैंने जनरल में पब्लिश किया है, बहुत दूर दूर तक गई हैं, बहुत तारीफें आती हैं उनकी। हाँ जो ये अमेज़न पे पूरा दिखा के रखा है। हमने अपनी भारतीय संस्कृति को कुंद कुंद आचार्य को लिखते हुए दिखाया है कुरल काव्य। जी महाराज श्री बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। और शुद्ध जैन ग्रंथ है। आप एक एक देखो ईश्वर स्थिति में उन्होंने एक बहुत सुंदर कोटेशन दिया है कि जिसने जी कमलगामी भगवान की आराधना नहीं की, उस संसार में केवल जैन भगवान ही कमलों पर चलते हैं, बाकी हाथी घोड़ा ऊंट पालकी विमान फलाना ढिमका ढिमका। समझे? जी महाराज जी। उसको ग्रंथ को जी। समझने के लिए दार्शनिक बुद्धि चाहिए। जी कमल पर चलने वाले पादों पदानी तब यत्र जनेन्द्र धत्ता पद्मानी तत्र रूधा पर कल्पयंती। कमल पर एक जिनेन्द्र भगवान ही चलते हैं, बाकी के सारे भगवान हाथी घोड़ा ऊंट पालकी गधा उल्लू सब पे भगते। जी महाराज श्री। और कुंद कुंद आचार्य ने एक शुद्ध कोटेशन दिया, हे आत्मन क्या तेरा कोई निर्घर नहीं है जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है। ये दो कोटेशन, बिल्कुल सबसे ऊपर ही कोटेशन लिखी है। ये दो कोटेशन ही हमारे जैन धर्म की प्रमाणिकता के चिन्ह है। जी दुर्गंधित शरीर से निकालने की परिकल्पना केवल जैन दर्शन में ही है। बाकी दर्शन तो कहते तुम भक्त बने रहो, हम भगवान बने रहेंगे, तुम हमारी पूजा करते रहो, हम तुम्हारा माल खाते रहे, तुम कभी भगवान नहीं बन सकते। जी महाराज श्री बिल्कुल सही है। कोटेशन बहुत अच्छी है और प्रोफेसर लोग इस चीज को पसंद करते हैं कि अच्छे कार्य स्वयं में प्रशंसनीय है, दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपने शरीर में हाँ। रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने शरीर में जी। रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरने के बाद तुम दूसरों के शरीर में युगों युगों तक जिंदा रहो, ये आश्चर्य की बात है। जी आश्चर्य की बात है। और तभी रह सकते हो जब अच्छे काम करो। एक अच्छे कार्य से ही रह सकते हैं। एक मेढक 21,000 साल तक जिंदा रहेगा। एक मेढक, जी हाँ, उसको अमर बना हाँ, दिया। हाँ। समंत वज्र आचार्य ने उसे अमर बना दिया। अमर बना दिया। राम से ज्यादा हनुमान की पूजा हो रही है। राम से ज्यादा हनुमान के व्रत होते हैं। जो धर्म की, संस्कृति की, सत्य की रक्षा करते हैं वो हनुमान बनते हैं। सत्य महाराज जी बिल्कुल सही। राम की पूजा उतनी नहीं हो रही। जी पूरे गांव में एक राम का मंदिर होगा तो 2-10 हनुमान के मंदिर होंगे। बिल्कुल और राम का सही बात है। ना हो, हनुमान का मंदिर जरूर मिलेगा। हनुमान जी का जरूर मिलेगा, सही है। तो जो धर्म के लिए हनुमान बनेंगे वही भगवान बनेंगे। और हनुमान में ताकत है, हनुमान में वो ताकत है, रावण की लंका को जला के अकेले ही आ जाता है। क्या? हाँ, सही है। कपड़ा रावण सही है। का, तेल रावण का, और क्या चीज रावण की थी भाई? लंका रावण की, आग रावण की, लगवाई रावण ने थी। वो तो मैं क्या बुझा रहा था, आग बुझा रहा था, वो लग गई, तुम्हें क्या करूं? क्या? जी महाराज जी। हाँ, हनुमान महाराज जी। क्या? लेकिन ताकत राम की ही थी महाराज जी। वो वो तो देखो ऐसा है कि वो बाद में ताकत राम की नहीं थी। ताकत तो गुरु जी की थी महाराज जी। हनुमान के अंदर राम बैठे थे। हाँ राम ने ये नहीं कहा था तुम लंका जला के आ जाना, ये ध्यान रखना। नहीं
हाँ, ये नहीं कहा, हमने आज तक नहीं कहा कि तुम लंका ये नहीं जलाओ। हाँ, ना 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 महाराज जी, वो तो भक्त का निर्णय था, भक्त का निर्णय था वो। बात तो वो वक्त बताता है, हमारे को मानना है। नमस्ते महाराज जी। इलाका तुम्हारा, धमाका हमारा। क्या बात है। इलाका तुम्हारा, धमाका हमारा। भैया तो सब फिल्म देख देख के तुम लोग डायलॉग फेल कर रहे हो, होना डायलॉग। ये फिल्मी डायलॉग मत फेंको बेटा। तो ये जो चीजें हैं समय सार की, ये आत्म उत्थान के लिए हैं। हम लोगों के अंदर जो राग द्वेष मोह ये सब भर गए हैं, ये कैसे निकाले जाएं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। श्रद्धा हो जग जिन वाणी पर